हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमिता और सूरज शॉपकीपर के मना करने के बाद भी उस बॉक्स को खोल दिए और दुकान से चले गए। जब शॉपकीपर उस बॉक्स को खुला हुआ देखा तो वो पसीने से तरबतर होकर डर कर बेहोश हो गया। नमिता और सूरज कौन थे और वो शॉपकीपर के मना करने के बाद भी क्यों नहीं माने? बॉक्स में ऐसा क्या था जिसे देख दुकानदार को पसीने छूटने लगे और वो बेहोश हो गया? इन सभी बातों को जानने के लिए इस कहानी को देखते हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिल्ली के जेएससी कॉलेज में नमिता और सूरज पढ़ते थे। वहीं एक आकाश नाम का लड़का था जो कॉलेज में सबको रौब दिखाता फिरता था। वो अपने पापा के वीसी पोस्ट होने के कारण वो कॉलेज के लड़कों और लड़कियों पर रैगिंग करता था, जिसमें सूरज और नमिता भी थे। नमिता और सूरज का कॉलेज में पहला दिन था। नमिता जल्दी चलो, कहीं कॉलेज में प्रोफेसर का क्लास शुरू ना हो जाए। सूरज, नहीं तो फर्स्ट क्लास में ही हमारा इंप्रेशन प्रोफेसर के सामने खराब होगा। जल्दी चलो। कॉलेज में पहला गेट में घुसते ही कैंपस में आकाश अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा था। उन दोनों को जल्दी जल्दी जाते देखकर आकाश और उसके दोस्त उन दोनों का रास्ता रोककर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और आकाश कहता है, अरे कबूतरों की तरह गुटरगू करते इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो, वो भी हमसे बिना मिले? आप हैं कौन जो आपसे हम मिले? अरे तुम ऐसे बोलोगे? ये कॉलेज के वीसी के बेटे हैं। ओके सर, सॉरी, हमें नहीं पता था, हमारी फर्स्ट क्लास है ना इसीलिए। चलो ठीक है, आज पता चल गया ना, अब से हमेशा हमारे आज्ञा का पालन करना। हाँ सर। इस तरह आकाश नमिता और सूरज को परेशान करता था। फिर कुछ महीनों बाद तीनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाश उन्हें दोस्ती में भी परेशान करना बंद नहीं करता है। फिर एक दिन, नमिता आज मिस्ट्री शॉप चलते हैं, मुझे कुछ सामान लेना था। तुम क्या बोल रहे हो? और वहाँ से क्या सामान खरीदोगे? अरे तुम चलो तो पहले मेरे साथ, फिर मैं बताता हूँ। वहाँ जाकर सूरज जो लेने आया था वो खोजने लगता है और नमिता वहाँ शॉप में घूमकर सभी सामानों को देखने लगती है। यहाँ से जल्दी चलो, मुझे यहाँ के सामान देखकर बहुत डर लग रहा है, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। क्या तुम भी पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं उस आकाश को डराने के लिए सामान लेने आया हूँ और तुम डर रही हो? तो तुम ऐसा करने वाले हो तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना। सही सोचे, वो हमें बहुत परेशान करता रहता है, अब मजा आएगा। अब उसे बताएंगे कि परेशान करना क्या होता है। फिर सूरज को एक बहुत मास्क पसंद आता है और वो उसे ले लेता है और नमिता को भी दिखाता है। नमिता भी हाँ बोलती है। फिर वो दोनों कुछ और देखने लगते हैं। तभी सूरज को एक बहुत पुराना और रहस्यमय बॉक्स दिखता है। सूरज उसे खोलने जा ही रहा था कि तभी, बेटा तुम उधर क्या करने गए हो? तुम इधर आओ और उस बॉक्स को खोलना भी नहीं। क्यों दादा, इसमें क्या है? शॉपकीपर उन्हें बताने से पहले बहुत घबराने लगता है, पसीना निकलने लगता है। तब उन्हें देख नमिता उनके पास आकर पूछती है, दादा ऐसा क्या है उसमें, बताइए मुझे, जो आप बताने और उसके पास जाने में भी इतना डर रहे हैं। बेटा उसमें मौत कैद है, मौत। उसमें चुड़ैल है, जो भी उस बॉक्स को खोलता है वो उसे मार देती है और उसके आसपास के लोगों को भी मार देती है। नमिता बात कर ही रही होती है, तभी पीछे से कोई आता है और नमिता के कंधे पर हाथ रखता है। नमिता डर जाती है और चौंक कर पीछे देखती है तो सूरज होता है। क्या यार सूरज, तुमने तो डरा ही दिया, मुझे लगा भूत आ गया। तुम आवाज नहीं दे सकते थे? दादा ये भूत कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं। होता है बेटा, उसमें मौत ही कैद है। हाँ तुम्हारी बकवास हो गई हो तो चले यहाँ से। तुम तब तक इसका बिल पे करो, मैं कुछ और देखता हूँ। ठीक है। जब तक वो बिल पे कर रही है तब तक मैं देख लेता हूँ उस रहस्यमय बॉक्स में ऐसा क्या है। वो अंकल तो बस फालतू की बातें कर रहे हैं। फिर कुछ समय में नमिता बिल पे कर देती है और सूरज को भूलकर दुकान से चले जाते हैं। फिर वो शॉपकीपर जब अपनी दुकान के सामान को ठीक कर रहा होता है तो देखता है कि वो बॉक्स खुला हुआ है। वो पसीने से तरबतर होकर बेहोश हो जाता है। तभी एक लड़की दुकान में आती है और उन्हें उठाती है। अंकल आपको क्या हो गया? आप बेहोश कैसे हो गए थे? उस लड़के ने वो मौत का मुंह खोल दिया है, कोई नहीं बचेगा। आप सच कह रहे हैं अंकल? शॉपकीपर लड़की की बात सुन और डर जाता है। सामने की लगे शीशे में देखता है तो वो लड़की सामने दिखती है, लेकिन शीशे में देख उसकी होश उड़ जाती है क्योंकि वो लड़की नहीं चुड़ैल होती है।
शॉपकीपर को गला दबाकर हवा में लटकाकर मार देती है और वहां से चली जाती है। उधर सूरज और नमिता आकाश के घर पहुंचते हैं। हम लोग घर में बिना डोरबेल बजाए ही घुस जाएंगे और फिर आकाश को डराएंगे। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही वे दोनों आकाश के घर पहुंचते हैं वैसे ही उनके पीछे चुड़ैल भी पहुंच जाती है। वो दोनों के घर में घुसते ही घर की लाइट चली जाती है। तभी नमिता कहती है, अरे हम उसको डराने आए हैं और हमको ही डर लग रहा है। इस घर में लग रहा है सच में कोई भूत है। पागल, तुम डरो नहीं, मैं हूं ना। मैं पीछे के गेट से जाता हूँ और आकाश को डराता हूँ और ये लाइट तो तुरंत ही आ जाएगी। सूरज ये बात बोलकर पीछे के गेट की तरफ जाता है। तभी नमिता के दिमाग में आता है कि ये मास्क मैं ही पहन लेती हूँ और चुड़ैल बनकर उसे डराऊंगी, जिससे उसे भी डर नहीं लगेगा। वो कहती है, सूरज ये मास्क मुझे देना, मैं इसे पहनकर उसे डराऊंगी। मुझे ऐसे डर लग रहा है। क्या तुम भी पागलों जैसी बोल रही हो? नहीं, ये मैं ही पहनूंगा। फिर जैसे तैसे जिद करके नमिता उससे ले लेती है और खुद पहन लेती है। वो पहनकर पीछे मुड़ती है, लेकिन सूरज उसे देखकर नहीं डरता। फिर वो मास्क मांगने लगता है। अरे मुझे दे दे, तुझे देखकर तो मुझे भी डर नहीं लग रहा है। तो वो क्या खाक डरेगा? मुझे दे। नहीं मैं नहीं दूंगी, नहीं मैं नहीं दूंगी। फिर जबरदस्ती करके सूरज उससे मास्क छीन लेता है। तभी वो देखता है कि नमिता का सर गायब है। यह देख वो बहुत डर जाता है और उसका पसीना निकलने लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है और वहां से भागने लगता है। तभी आकाश गेट पर आकर दरवाजा खोलता है और बिना सर का शरीर देखकर डर कर भागने लगता है। तभी वो चुड़ैल आकाश को गला दबाकर मार देती है। ये सब सूरज दूर से छुपकर देख रहा होता है। फिर वो डर के मारे वहां से भागने लगता है और भागते भागते अपने दोस्त सुनील के यहाँ पहुंच जाता है। क्या हुआ सूरज, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? वो चुड़ैल आकाश को जान से मार दी और वो हमें भी मार देगी। क्या तू भी पागलों जैसी बातें कर रहा है? बैठ आराम से और पानी पी। सुनील के बहुत समझाने पर सूरज दरवाजा बंद करके चेयर पर बैठता है और थोड़ा पानी पीता है। तभी गेट पर एक सुंदर सी लड़की आती है और बेल बजाती है। सूरज गेट खोलने से मना करता है। तभी खिड़की से सुनील उस सुंदर लड़की को देखकर कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं खोलूंगा, उस सुंदर लड़की को शायद मुझसे कुछ काम होगा। और वो गेट खोल देता है और उसे बुलाकर बैठा देता है और खुद नाश्ता लाने के लिए अंदर जाता है। तभी सूरज को चुड़ैल की आंख दिखती है। तू ये क्या कर रहा है? तुझे भी मार देगी तो मत कर ऐसा। तुम क्या कह रहे हो? मैं क्यों मारूंगी? दोस्त तू चल यहाँ से, भाग मेरे साथ, नहीं तो तुझे भी मार देगी। अरे तुझे जाना है तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगा। इतनी खूबसूरत लड़की मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आई है और मैं इसे छोड़कर जाऊंगा? नहीं, मुझे उसके साथ कुछ वक्त बिताना है। जब सुनील सूरज की बातों को नहीं समझ रहा होता है तो सूरज को दुकानदार की कही हुई बात याद आती है कि जो इस बॉक्स को खोलता है, अगर वही इस बॉक्स को बंद करे तो चुड़ैल वापस इस बॉक्स में आ जाएगी, नहीं तो सबको मार देगी। वो भागता हुआ उस दुकान में जाता है और वहां पहुंचकर भी देखता है कि वो दुकानदार को भी मारती है। उसे देखकर वो अपने किए पर बहुत अफसोस करता है और बहुत रोता है, लेकिन अब अपने दोस्त को बचाने के लिए उस बॉक्स को ढूंढने लगता है। जल्दी से उसको ढूंढता हूँ, नहीं तो मेरे दोस्त को भी मार डालेगी। तभी इधर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सूरज डरने लगता है और वो सूरज का गला दबाने लगती है। वो उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी वो उसे मारने के लिए हावी रहती है। तभी उधर सूरज उस बॉक्स को ढूंढकर बंद कर देता है और एक लंबी सांस लेता है। तभी इधर चुड़ैल सुनील को छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है। वो चुड़ैल गायब हो जाती है। इधर सूरज जल्दी से गाड़ी चलाकर सुनील के घर पहुंचता है और सुनील को नीचे गिरे देखकर, सुनील उठ, मैं आ गया हूँ, तुझे क्या हुआ? सूरज उसके मुंह पर पानी डालता है। फिर सुनील उठ जाता है। सूरज अपनी गलती पर पछतावा करता है और सुनील भी उससे माफी मांगता है कि वो उसकी बात नहीं माना था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।